गहरे होते हैं। अब तेरे बस की या तेरे पांचों पतियों बस की नहीं है। पांचों पतियों की तो जरूरत ही नहीं है। तू काटेगी। अच्छा मैंने बीज बोया है तो मैं ही काटूंगी बीज भी। अच्छा सुनने बात और इस बीज को काटने के लिए दरात नहीं है मेरे पास। अच्छा हाँ पूरा बसूला ले रही सुनने की बात तारने को तेरा चीन ये बंदी जात खाई जाती देखेंगे सब नजर शरीर बंदी जात खाई जाती देखेंगे सब नजर शरीर फिर कोई नहीं
में कोई वैद्य नहीं है तेरे अलावा, तेरे पास कोई दवा है। सही कहा है आपने। हाँ इन घाव की दवाई मेरे पास है, तेरे पास है। लेकिन घाव भरने की दवाई नहीं है मेरे पास। और घाव कुरेदने की दवाई है मेरे पास, और गहरे घाव करने की दवाई है। पूछोगे नहीं क्या? हाँ और मैं आज बनाऊंगी भी तुम्हारे घाव पर दवाई। अच्छा पूछोगे नहीं क्या? हाँ क्या करेंगे? जेठ जी इतना बढ़िया मरहम लाई हूँ, हाँ लगते चैन से पड़ जाएंगे तेरे जेठ जी। अच्छा मतलब कि कायम सीरियस सी पड़ जाएगी। तेरे पास नहीं तेरे घाव पर जेठ जी हाँ लाल मिर्च लगाऊंगी, ऊपर से फिर नमक लगाऊंगी, और एक चीज और है बहुत अच्छी। कौन सी? तेरे घाव पर जेठ जी फिर नींबू निचोड़ूंगी, और जब नींबू बरस तेरे घाव पर पड़ेगा, हाय हाय तेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी जेठ जी। तेरे अरमान बहुत है तो। अरमान नहीं है, इच्छा है। तेरे घाव पर ये मरहम तेरे लगाऊंगी। अरमान बहुत बड़े हैं, लेकिन तेरे अरमान पूरे नहीं होंगे रोकते, अच्छा, क्योंकि रात इधर की समाज होती। कुछ और कहना है? बहुत कुछ कहना है, अच्छा लेकिन इतना घमंड मत करिए। नहीं मैं घमंड नहीं करूंगा। घमंड तो तूने किया है। किस चीज का? अरे जो अपना से बड़ा का सम्मान भूल जाए वो घमंड जरूर में रहता है इंसान। सम्मान इंसान के अपने बस में होता है। अच्छा। अगर आप चाहते तो सम्मान करवा भी सकते थे, अच्छा। लेकिन जब आप ही किसी की इज्जत नहीं करना जानते, किसी का सम्मान करना नहीं जानते, तो दूसरों से इच्छा भी मत रखो कि आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन पहले अपमान आपने शुरू किया है, लोग हमने नहीं किया। मैंने तो सच कहा था। सच? हाँ सुनिए, की इज्जत लेनी। हाँ। तेरा दुआ नखरा झाड़, रानियों की दासी हो जा, चल चल की बचार। रानियों की दासी हो जा, चल चल की बचार। देखा चिट्ठी बहू का हमने कोई अन्याय नहीं किया दोस्ती। अच्छा ना तो हम देखा ना कहती ना ताली मार के हती ना भी। अच्छा, हाँ तुम्हें सच कड़वा लग गया, हाँ लेकिन मुझ में आदत है, चाहे किसी को सच कड़वा लगे, चाहे किसी को सच मीठा लगे, लेकिन मैं सच बोले बगैर रहती नहीं हूँ। नहीं नहीं सुन ले तो मेरी बात को। तू साथ तू, अरे तू साथ तू
बिल्कुल तैयारी जो जेठ जी यहाँ से के बच्चे को बताओ। तेरे भैया 4x4 की सरियन को बिगड़ा बनवाए। ये बात मोटी 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 सरियन को कहाँ जाएगी भाग के? क्या बाबू ये तेरे लिए पार रखे सारे। हाँ हाथी बना रखे हैं सारे। और क्या? अरे अरे भीम तू ही कुछ कर ले। तुम खा खा के छोड़े हुए बैठे हो, तब कब तक इनकी टक्कर तो ले लो। ये तो जाल में फंसे पड़े हैं, एक बताइए। यूं भीम तो हाजमोला ही खाता रहे मेरा। ये आज बोला खाएंगे आगा अर्जुन हाँ। तू ही आजा। डर लग फिर मैं ही देखूंगी। आजा बेटा। बता। दूर रहिए थोड़ा। जब ताल ठोक रही है तो ताली ठोक ले। आप तो दूर दूर तक ठोक रही हूँ। बाबा मेरे ऊपर बैठ भी गया तो क्या 80 फोड़ देगा। सुनो तो तुम्हारी बात है। सुनिए कौन है हिमाती तेरा? भारी बेटी से पंचायत, तू सब तू चीरदार, आगे मैं बढ़ाते हाथ, तू सब तू चीरदार, आगे मैं बढ़ाते हाथ। मेरे चीर के मत हाथ लगाइए हो। चीर के मत हाथ लगाइए, मैंने दूंगी पाप तार। जुआ कौन कौन खेले, किसकी हुई जीत हार। हराई जुए में किसने, किसको मेरा अधिकार। हराई जुए में किसने, किसको मेरा अधिकार। हो कहे गौरी शंकर लाल रे, अरे लाल रे, गौरी शंकर लाल, कान सुने तीर उमरे कविताई, तू जिनकी कर पहचान, जान रे तेरी आंखें बनाई, तू जिनकी कर पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हेर पर मांगते ना भई तेरे पियारी, हुई तेरे पिया। टूटी न जीवे, भरे नाथ किनारी, भरे नाथ किनारा। भरत जी कहते कि पर मांगत न भई तेरे पिया, और टूटी न जीव पड़े तेरे पिया। आइए एक कवि लेते हैं। हेर दुष्ट पापुनी के कई माता, और मरी नहीं कलहारी,
रागनी आपके संग चल रही है, अगर ये अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली चाहते हुए चल रही है। सजना अपने आंखों में आंसू को रोकता हुआ अपनी रानी को कहता है कि दो साधु आए, कैसे मेरा सत्कार किया और संतों ने मुझे कैसे वस्त्रों में ढका दिया। सजनों क्या मर्यादा होता क्या हुआ? हम सच्चाई बता रहे हैं। जिन संतों ने हमें जिस बात के लिए पशु में बंद किया, हमसे हमारा इकलौता पुत्र थी जो दान में मांग लिया रानी, आज हमें अपने पुत्र का दान करना पड़ेगा। नहीं महाराज नहीं, हमारा पुत्र इस कुल की वंश बेल है, कोई वस्तु नहीं है जो हम संतों ने दान में मांग लिया। मानते हैं। आप दरबारों में जाइए और उन संतों को साफ साफ शब्दों में इनकार कर दीजिए कि हम अपने पुत्र को दान में नहीं दे सकते। हमारे चक्रोती राजा है रानी, हम चुका दे चुके हैं, वचनबद्ध हो चुके हैं, हम अपने प्राणों को त्याग देंगे लेकिन वचनों से कभी नहीं भरेंगे रानी। नहीं हे महाराज, लेकिन आप ही बताइए प्राणनाथ, क्या आप अपने पुत्र के बिना रह पाओगे? जिस पर भी वो भगवान राखेगा, इंसान उसी उठी रहना चाहिए। ये मेरे हाथ में ना तेरे हाथ में। आप कहते हो कि 3 वचन भरवाए हैं और आप ये भी कहते हो कि 1 वचन में हमारे पुत्र को दान में मांग लिया। 2 वचनों में और क्या मांगा? दूसरे वचनों में उन संतों ने वो मांगा है क्या? कि आपको और हमको अपने बेटे को आने से जीना पड़ेगा। नहीं महाराज नहीं, आप ये क्या कर रहे हो? क्या अनर्थ कर रहे हो? जिस पुत्र को आज तक एक उंगली नहीं लगाई, उस पुत्र को आने से कैसे छीनेंगे? इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए स्वामी। हम बड़े मजबूर हो गए रानी, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। मेरी बात गौर से सुनिए।
वो बड़ा कठिन वचन है। कठिन? हाँ, तीसरे वचन में ऐसा क्या मांग लिया जिसको आप कहते हुए भी घबरा रहे हो? अरे मैंने ऐसा वचन मांग लिया रानी, अब जितना चाहो रोना हो रो सकती हो, जिंदगी बनाते रहना, कोई गम नहीं है। लेकिन उन क्षमता का यह वचन है क्या? कि अपने पुत्र को आने से चीरते समय तुम्हारी आंखों से ममता का एक भी आंसू नहीं छिड़कना चाहिए रानी, नहीं छिड़कना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो हाँ स्वामी? रानी, क्या ऐसा हो सकता है? ये दिल पत्थर का नहीं है महाराज। हाँ मानते हैं। ये आंखें पत्थर की नहीं है जो अपने पुत्र को आने से चीरते हुए सुना है। लेकिन तुम्हें अपना मनोचित थामना पड़ेगा। कैसे थामूं? अगर तुम्हारी आंखों से ममता का एक भी आंसू छलक गया तो हमारा पुत्र भी चला जाएगा, हमारा दान भी व्यर्थ हो जाएगा। नहीं। उन संतों का भूखा शेर हमारे पुत्र का मांस का सेवन नहीं करेगा। आपके वचनों की खातिर मैं अपने पुत्र की भेंट नहीं चढ़ा सकती महाराज। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए स्वामी। लेकिन तुम्हें अपना दिल और मन थामना पड़ेगा। सुनिए ना मेरी बात। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई यत्न करता है, कोई तपस्या करता है, तब जाकर के कहीं पुत्र प्राप्ति होती है। चाहे किसी का पुत्र काला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे काला हो, चाहे कैसा भी हो, माता पिता के लिए बड़ी ममता भार होती है उस पुत्र के लिए। लेकिन सब चीज कहते कर्म और भाग्य से मिलती है। अच्छे पड़ोसी अच्छे इंसान के कर्म और भाग्य से मिलते हैं, अच्छे पुत्र के कर्म और भाग्य से मिलते हैं। लेकिन तो कर्मों का संयोग है। इस संसार में ना जाने ऐसे भी तो बहुत इंसान है जिनको औलाद नहीं है रानी। ये तो दिल और मन समझाना है। कैसे समझाऊं इस दिल को, इस माँ की ममता को कैसे समझाऊं? सुनिए हमारी बात।
वाचा हृदय में करियो माँ तेरी गाथा गाऊं भव से पार तू करियो माँ तेरी गाथा गाऊं भव से पार तू करियो छुट्टी देवी हंस वाणी वाचा हृदय में करियो माँ तेरी गाथा गाऊं भव से पार तू करियो माँ तेरी गाथा गाऊं भव से पार तू करियो बोलिए सरस्वती मैया की। क्या हुआ? खुद बेटे न खाती
उदय सिंह पे बदले कंगना तेरा घूम कराती उदय सिंह पे बदले कंगना तेरा घूम कराती तेरा जन्म हुआ महलों में हर्ष मनाया जिस दिन तेरा जन्म हुआ महलों में मनाया ये लोग चाहते सहजाते मन अपनी गोद खिलाया जानबूझ कर अंगारों की सिर प्यार सुनाया जानबूझ कर अंगारों की सिर प्यार सुनाया ये पौधा भाग निकाला तेरी तेरा पार बरसाती उदय सिंह के बदले चंद्रा तेरा घूम कराती उदय सिंह के बदले चंद्रा तेरा घूम कराती चलती ना मेरी कोई पीछे नहीं जुड़ैया देश चलती मात की सैया पीछे लड़ ले मेरी मात बुला तीसरी बात में वो धाय मां सोचती है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में
तब फन की चर्चा होती है। 4 उंगल का चीर फाड़ दिया अपनी साड़ी से और अपने बेटे से कहने लगी कि मेरे बेटा चंदन, तेरा ये मैं रस्म पूरा करती चलूं। और आइए किस प्रकार से लाल मेरे से चाल में नहीं बचेगा, लाल मेरा चलो करके बैठी पन्नाया सारे करके बैठी पन्नाया रोती है अजय का त्याग दौलत माल खजाना मना तू थारे शेर का खाना और महाराज मान में नाम कोई नेता चाहे सवे शेर का खाना और महाराज मांग ले
राजन आप वचन बद्ध हो चुके, आप वचनों में बन चुके हैं राजन। सुनिए महाराज, कहिए कहिए। ओ बेटा बेटी भूला करसे, ओ बेटा बेटी भूला करसे, हालत की छाया मेरा तो इकलौता चारा संत की तोड़े की आया, ओ मेरा तो इकलौता चारा संत की तोड़े की माया, नार तीसरे पद में है मुझकिल, फूल खिलाया तन में पाया, लाल तीसरे पद में मुश्किल, फूल खिलाया तन में लगता राज धाम ले, और कोई मिटा सहे सरे राज मांग ले, सहे सरे राज मांग ले। महाराज राजन। इतनी हीरे मोती जवाहरात धन दौलत दूंगा कि थारी 7 पीढ़ी तक भी मौज करेंगे। ये साधु धन दौलत के भूखे नहीं थे राजन। केवल मेरे पुत्र के ही भूखे हो। हाँ। महाराज मान जाओ मेरी बात को, तुम्हें बहुत सारा धन दौलत मिलेगी। नहीं राजन। जीवन भर आराम करोगे, ऐश करोगे, मौज करोगे। नहीं। सुनिए महाराज मेरी बात। भाई कहिए। ओ हीरे मोती जवाहरात के, हीरे मोती जवाहरात की, ये जो अलमारी राज करो, दे दूंगा भारी राज करो, हर छत्रधारी हाल करो, दे दूंगा भारी राज करो, हर छत्रधारी। सारी मांग लियो राजधानी बख्श दो, बेटे की जिंदगानी वो सारी मांग लियो राजधानी बख्श दो, बेटे की जिंदगानी तो कर ताज मांग ले, कोई मिटा सहे सरे आज मांग ले, सहे सरे आज मांग ले। महाराज कहिए राजन। सबसे बड़ा पाप एक और हो जाएगा, क्या? और उस पाप के भागीदार भी आप सबसे ज्यादा होंगे, कहिए क्या पाप हो जाएगा? क्योंकि मेरे पुत्र की अभी कभी नई शादी होकर के आई है। राजन। बहू ने काना तक नहीं खेला है, राजन। हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी है, वो जान और तन विधवा होकर कैसे बैठेगी? ये बात तो आपको वचन देने से पहले सोच लेनी चाहिए थी राजन। लेकिन महाराज वचनों में आपने बांध लिया, लेकिन ये कोई दान की वस्तु नहीं ये है। दान है राजन। महाराज वो पराई जाए जिसने अभी तक जीवन में कुछ नहीं देखा है, मेरे को तो पूछेगी, लेकिन पाप की भागीदारी आप भी भूले रहोगे। महाराज सुनिए मेरी बात गौर से। कहिए राजन। ए घर में बहू बिहारी जाना, घर में बहू बिहारी जाना, ख्याल बात का बदल जा, रंग नात का खुलाना, बदला हाथ का बदल जा, रंग नात का खुलावा, बदला
मैं आपका वचनबद्ध हूं जी दान तो मैं दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त चाहता हूं कि मैं अपनी रानी विद्याधनी से अपनी सलाह मशवरा कर सकता हूं महाराज। वो आपकी मर्जी है राजा, हम यहीं पर खड़े रहेंगे। सुनिए महाराज, सुनिए। राम प्यार से राम प्यार से भारी संत मेरे लागे चोट करारी मार से इकलौते की भारी संत मेरे लागे चोट करारी सभी समय राजमान गुरु कोई ने कहा सही सही ताज मांग ले सही सही ताज मांग ले कनक बात खाना सारे शेर का खाना और राज मांग ले गुरु कोई ने कहा सही सही ताज मांग ले सही सही ताज मांग ले जोरदार ताली, जोरदार ताली। चबड़ी के सामने समय हो चौकरी के सामने सब होलियारे हो चौकरी के सामने सब होलियारे हो चौकरी के सामने सब होलियारे हो जाएंगे। पंचायतों में न्याय होता देखा है, लेकिन आज अधर्म होता हुआ पहली बार एक कुल की पुत्र वधू को बुलाया जाता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार यहाँ के युवा करते हैं जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। सोना पृथ्वी कली के माध्यम से कोई वधू पहले बेटी नंदी करना
आप तो योद्धा मानते हैं, ये भी एक मजबूर अपना स्त्री का नाम धन देखने की चेष्टा लेकर बैठे हैं। सजना उन योद्धा की तरफ इशारा करते हैं, द्रौपदी ने कहने लगी, अरे महारथी से करने देखी रे, महारथी से करने देखी रे, के बोलन की बंदी से अंधे का अंधाए कहीं क्या सारी सभा से अंधे भारते बिना भाव के बिक्री सजरी इज्जत इतनी मंदी से। अरे आखिर में यूं कहना पड़ा सबकी आदत मंदी से, आखिर में यूं कहना पड़ा सबकी आदत मंदी से। कि अपने आप को बड़े बड़े योद्धा भी मानते हैं, लेकिन आज अपने ही कुल की पुत्रों को रंडी और वैश्य का दर्जा देने वाले कोई नहीं है, ये खुद क्षत्रिय है, खुद मेरे अपने हैं। सजना अंतिम बात में कोई ने क्या निचोड़ बहुत
कह रहे थे आराम। हाँ। आजादी की नहीं मुझे लगा आज हम आगे रहे। आजादी की नहीं मुझे लगा आज हम आगे रहे। आजादी की नहीं मुझे लगा आज हम आगे रहे। आजादी की नहीं मुझे लगा आज हम आगे रहे।
Oh
बात में राजा लाल क्या कहने लगे सुनिए। राजा नल को कैसे देखने लगी कि आज मेरे पिया पे कोई वस्त्र नहीं है जो अपने तक को ढक ले। तीतर धोती को लेकर उड़ गए हैं धनवानों। चौथी बात में क्या लिखा गुरु जी ने, प्यारे हुआ मेरी जिसके संग हुई शादी, जिसके संग हुई शादी। अरे फिर रानी ने शादी अपने प्रीतम को पकड़ा दी। फिर दोनों साड़ी काट के है कर नैया धिया दी, कर नैया धिया दी। अरे गोरी सारी चला He
जब से बुआ बाण का तो रिश्ता खत्म सही होता जा रहा है। लोग कहते हैं कि ये सुन रहा है कि हाँ भगवान बोलो जी, लोगों तेरी बुआ आ रही है और साथ साथ तेरी बहन और आ रही है, 500 रुपए से ज्यादा मत दे दियो। लोगों ठीक है जी। और नो पता चल गया कि तेरी बहन आ रही है तो वो कहते हैं कि सुनो पिया जी सुनो, अरे मेरी बहन आ रही है, तेरी साली आ रही है, खर्चा बढ़िया सा करियो, बढ़िया सा सूट सिवा दियो मेरी बहन का। बुआ बाण का रिश्ता खत्म, साली का रिश्ता शुरू। और एक कहावत और चली हुई है, लोगों साली आधी घरवाली। पता नहीं कैसे कैसे बता दी है कहावत। आइए क्या बताया, क्या सा कैसा हो गया। लेकिन जब से ये मोबाइल फोन आया है ना, चाहे 10 आदमी इकट्ठे बैठे हो, एक दूसरे से बात कोई नहीं करेगा, बस अपने फोन में लगे रहेंगे। जब से ये फोन आया है, जब से जमाना चेंज हो गया, बदल गया जमाना। पहले भाई भाई में बहुत प्रेम होता था, तकरार लड़ाई नहीं होती थी, और अगर लड़ाई हो भी जाती थी तो औरत बीच में बोलती नहीं थी, भाई भाई आपस में अपने आप निपटा लिया करते थे। लेकिन अगर आज के जमाने में, पहली बात तो भाइयों की बनती नहीं है आज के जमाने में, और अगर किसी कारण से भाइयों की बन भी जाए और फिर किसी कारण लड़ाई हो जाए तो यूं कहते कि पिया जी पीछे हो, इस जेठ की मुझ तो मैं मारूंगी। सीधा तो जेठ के मूंछों पे अटैक होता है। इसीलिए डिजिटल इंडिया है तो जेठ भी होशियार हो गए, समझदार हो गए। अब जेठों ने भी मूंछ रखनी बंद कर दी, पढ़ लो बाद में मूंछ पढ़ोगे, जमाना बदल गया। अच्छा ये बता, रागनी अच्छी लग रही है? हाँ जी, थाली समझ में आ रही है रागनी? बस थाली आनी चाहिए, ये तो आप समझ रहे हैं, समझदार है। ताली बजा के बताओ रागनी समझ में आ रही है? बस ये काम करने वाली ताली बजा रही है, थाली ताली की तो आवाज नहीं आ रही। अरे ताई घूंघट खोल लो, मैं कहते मैं जेठ लगूं। हाँ, ताली बजा के बताओ अगर अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अगली गली। हाँ। चौधरी सफर सिंह जी सर पे सम्मान रखते, बार बार करते हैं। ब्रिटिश वर्मा जी पूर्व मैनेजर साहब हैं, वो भी सर पे सम्मान करते हैं। एक बार सभी सम्मान पे जोड़ लगाओ साथी, बहुत आइए
भी सुखी हो, और अगर खुद के माता पिता दुखी हैं तो आप जीवन में सुख नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान भी उस इंसान को माफ नहीं करता जो अपने माता पिता को दुख देता है। कि माता पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, कि माता पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, और माता पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। एक बार वो हाथ खड़े करो, हमारी माता बहनें बैठी हैं, आपसे हाथ खड़े करवाना चाहती हूँ, और किस किस के हाथ खड़े करवाना चाहती हूँ? जो भी हमारी माता बहनें शादीशुदा हैं और जो भी शादीशुदा अपने पति के पैर दबाती हैं, एक बार हाथ खड़े करो। अच्छा जी, अरे तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी, कम से कम झूठे ही हाथ खड़े कर लेती तुम। जी हाँ पूछती हूँ, इन्होंने तो हाथ खड़े नहीं किए क्योंकि ये अपने पतियों के पैर दबाती नहीं है। आजकल जमाना बदल गया, पैर दबाने की तो दूर की बात है, पैर कौन ना दबावे ये। हाँ, अगर कोई बाप हो जाए घर में तो कला चढ़ू दबा देगी। अच्छा एक बार वो हाथ खड़े करो जो पति अपनी घरवाली से ज्यादा प्रेम करते हो और अपनी घरवाली के पैर दबाते हो। अरे ये तो थारे दबावे ना, तुम ही दबा ले करो, कोई बात नहीं, अपनी बात में बड़ी रहने दो। कहा ये हमारा तुम्हारा दोष नहीं है, हमारा तुम्हारा कसूर नहीं है। आजकल तो कुछ पंडित ऐसे हो गए जिनको ज्ञान तो नहीं है वेदों का, लेकिन पंडित बनते। आजकल कुछ पंडित जमाने में दुनिया में ऐसे भी है जो ये कह देते हैं ले ले लाडो फेरे और यूं मर जाता और बतेरे। पहले जब शादी होती थी तो माता बहनें रोती हुई जाती थी, दादी तू भी रोई होगी, खूब रोई होगी, कई कई किलो आंसू फेंके होंगे, लेकिन आजकल कोई नहीं रोती। आजकल जमाना इतना बदल गया, जब शादी होती है विदाई होती है आजकल को नहीं रोती है औरत, आजकल को नहीं रोती छोड़ी, आजकल तो अगला ही रोवे जिसकी जेल ब्याह हो गए, पूरी जिंदगी रोता रहेगा बेचारा, पूरी जिंदगी। और क्या क्या बदल गया सुनिए। केदार सिंह प्रधान जी खेड़ा किशन वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बार ग्रहण करते हैं। परम आदरणीय अनिल कुमार जी एडवोकेट साहब जी खैर से जो रामलीला के उपाध्यक्ष हैं वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बार ग्रहण करते हैं। और नवीन अत्री जी, डॉक्टर नवीन अत्री जी
भूदेव शर्मा रामलीला कलाकार हैं मोरगांव से, वो भी 200 रुपए चमाटी को आशीर्वाद समारोह के बार बार धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय गुल्ला प्रधान जी, वो भी 100 रुपए से आशीर्वाद सम्मान देते हैं। एक बार सभी सम्मान जोरदार बन साथियों, बहुत बताओ आइए साथियों क्या